हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए। काफ़ी सारे लोग जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं, सो दे नो मी कि मैं बेसिकली टेक्निकली वीडियोस बनाता था, टेक्निकल स्टफ्स पे लाइक वीडियो अनबॉक्सिंग की हो गई या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई। तो बेसिकली आज जो मैं अपने एक सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, एक्चुअली राइट नाउ आई एम वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट। तो आई एम प्लानिंग कि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने +2 करा है या फिर ग्रेजुएशन करी है एंड दे आर नॉट श्योर कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। और बहुत एक फैसिनेटिंग लगता है कि किसी एमएनसी कंपनी में काम करना, उधर जॉब ले लेना, अच्छे से सेटल होना। और बहुत सारे लोगों को इस चीज की एक जो इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग रहती है। और वो कई बार क्या होता है कि बंदे टैलेंटेड भी हैं, उन्हें अच्छी स्किल्स भी है उनमें, बट उन्हें पता नहीं है कि उन्हें रोड मैप नहीं मिल पा रहा है कि उन्हें अच्छा मेरे को इस रास्ते पे जाना है, मेरे को ये करनी है और इससे मैं उस कंपनी तक, जो मैं जैसी कंपनी में चाह रहा हूँ उस कंपनी तक मैं पहुंच पाऊंगा। सो व्हाट बेसिकली द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कि जो स्ट्रगल मैंने करा है, जहां से मैंने शुरुआत करी है, जैसे कि आज मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हो। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, इफ यू वांट टू बी इन अ आईटी सेक्टर, हाउ यू कैन अचीव, हाउ यू कैन रीच आउट टू अ कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड ऑल। और बेसिकली इन स्वीट इन सिंपल टर्म्स, वी बीइंग एन इंजीनियर, अगर आप किसी भी फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हो या इंटरेस्टेड हो या पढ़ाई कर रहे हो और चाहते हो कि मैं उस फील्ड में आगे बढ़ूं, इन आईटी फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। यू जस्ट हैव टू रिसर्च, यू हैव टू टेक रिस्क सम टाइम, अ लिटिल बिट। रिस्क ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि आप दो जॉब छोड़ दो, जिस जॉब में काम कर रहे हो और दूसरी कंपनी से ट्राई करो, काम करते रहो, बट दूसरी कंपनीज में ट्राई भी करो। बहुत बारी लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, कंपनी स्विच करना ही नहीं चाहते हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे सेटल होकर के रहना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा कभी भी मोटिव रखते हो कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लाइक टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, बट मैंने बहुत सारे बंदों में ये चीज नोटिस करी है कि व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग विद टीसीएस, मतलब उनको एक ऐसी वाइब सी आती है कि यार बहुत अच्छी कंपनी है, पैसे ठीक ठाक मिल जा रहे हैं, घर चल जा रहा है, तो अभी छोड़ना नहीं है क्योंकि स्टेबल कंपनी है। वी ऑल नो रतन टाटा की कंपनी है, तो ऐसा कोई सीन है नहीं कि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो काफी, इफ वी कंपेयर कि जो कोरोना का टाइम था, इस टाइम पे भी उन लोगों ने काफी हद तक अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करके रखा। बहुत सारे लोगों को जो छोटी मोटी होती है हायर एंड फायर, वो तो होती ही है, बट लेट इट बी। सो विल स्टार्ट विद द वीडियो टुडे। एक्चुअली द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज, मैं आज उन लोगों को बेसिकली टारगेट करना चाहता हूँ जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो जॉब अभी करियर में स्टार्ट करना चाहते हैं, हाउ दे कैन रीच अ लेवल टू keep them place in Microsoft or any companies, like any product based companies like Google, Microsoft, Facebook, Netflix, Twitter, like this। तो आज मैं इस वीडियो में बेसिकली वही बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना है, मैंने अपना करियर कैसे स्टार्ट करा। तो फर्स्ट इफ यू आस्क मी कि मेरा करियर क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम विनीत है, प्रोफेशनली विनीत कुमार मेरा नाम है, एंड आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल करियर एज एसोसिएट। मैं विप्रो में था, विप्रो कैलकाटा में। मैंने विप्रो ज्वाइन करा 2017 अप्रैल में। मैंने वहाँ पे पूरी तरीके से जो काम करा वो 12 महीने काम किया, एंड देन 2 महीने का हमारा नोटिस पीरियड होता है विप्रो में। 12 महीने जैसे मैंने पूरा कंप्लीट करा, एंड देन फिर मैंने नोटिस सर्व करके कंपनी छोड़ दी। कंपनी छोड़ करके मैंने बाहर दूसरी कंपनी में भी ट्राई करा, इंटरव्यूज दिए और मेरे को जॉब मिल गई कन्वर्जेंस में। आई टेल यू कि मैं विप्रो में करता क्या था और आप विप्रो में कैसे पहुंच सकते हैं। विप्रो ही नहीं, आप किसी भी कंपनी से अपना करियर कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है, आपने कोई बीटेक नहीं करा, बी नहीं करा या बीसीए नहीं करा, आपने डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करी है, लाइक आपने इंग्लिश ऑनर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट थे आप, डजेंट मैटर, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। You can feel free to reach to any level, any organization. Only thing which is required is determination. अगर आप में वो है, आप बेसिकली अगर आप में enthusiasm है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं नई टेक्नोलॉजीज सीख सकता हूँ, मैं कोप अप कर सकता हूँ, then trust me, आप किसी भी कंपनी में पहुंच सकते हो। वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो, किसी भी कंपनी में पहुंच सकते हो। आपने अगर डिस्टेंस से भी ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप मेरे को ले लो। मेरे +2 में 49.5% थे, 50% भी नहीं था भाई मेरा। एंड इन ग्रेजुएशन मैंने ग्रेजुएशन डिस्टेंस से करी है। हाँ, अलॉन्ग साइड मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री ली है एनआईआईटी से, जीएनआईआईटी की। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप जीएनआईटी जाके करो, क्योंकि मेरे को जो मेरी जॉब या मेरी पोजीशन अभी मिली है वो जीएनआईटी या एनआईआईटी के डिग्री के बेस पे नहीं मिली है। सो दिस इज समथिंग विच क्लियरली शोज दैट कि आपको डिग्री की जरूरत है, बट डिग्री आपको एक बेसिक सी चाहिए जो कि आपका एक ये दिखाए कि हाँ चलो इस बंदे ने
एक प्रॉपर पढ़ाई कर रखी है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है, हम अगर इसे कुछ सिखाएंगे तो ही कैन कोप अप विद दोस थिंग्स, राइट? तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप मैंने विप्रो में कैसे स्टार्ट करा, मैं अपना जॉब प्रोफाइल बताता हूँ। बेसिकली विप्रो में जब भी मैं था, मैंने अप्रैल 2017 में ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद मेरे को वहां पे रोल मिला था एसोसिएट का। मैं एचपी के लिए काम करता था एज अ टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट। तो जनरली अगर मैं इसको तोड़ता हूँ छोटे छोटे वर्ड्स में, तो व्हाट इज टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट, मेरा काम क्या था? आप अगर नया लैपटॉप खरीदते हो ना एचपी का, तो यू गेट अ टोल फ्री नंबर रिटन ऑन इट, राइट? आप उस लैपटॉप के बैक साइड में टोल फ्री नंबर आपको मिलता है, जो कि लुक्स लाइक काइंड ऑफ अ सिमिलर टू द नंबर व्हिच शुड बी मेंशन्ड इन माय लैपटॉप। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये नंबर इसमें, क्योंकि ये मेरे ऑफिस की लैपटॉप है, सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर, क्योंकि हो सकता है कि इसमें वो चीज नंबर नहीं मेंशन है, बट यस मैंने इसके बॉक्स में देखा वो नंबर उधर मेरे को मेंशन थी। तो आई टेल यू कि जब आप उस नंबर पे कॉल करते हो तो वो कॉल कहीं तो कनेक्ट होती होगी, भाई वो हमारे पास कनेक्ट होती थी। सो दैट्स टेक्निकली इफ यू आस्क मी दैट्स अ कॉल सेंटर जॉब, बट वो टेक्निकल कॉल सेंटर था। तो हमारे पास कॉल्स आती थी, हम उस कॉल को पिकअप करते थे, हम कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व करते थे। हाउ? टेक्निकल इश्यूज है विंडोज रिलेटेड, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज, मोर देन इनफ है। बाकी वो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे खुद से ही सिखा देते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने इंग्लिश पे थोड़ा काम करना पड़ता है ताकि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ। आपके पास एडिक्वेट अगर डिग्रीज है, लाइक आप अगर ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, डजंट मैटर, मैंने जैसा बताया आपको, अगर आपने डिस्टेंस से भी आर्ट से करा हो, साइंस से करा हो, कॉमर्स से करा हो, डजंट मैटर, आपको ग्रेजुएशन है, आपने अप्लाई करा, आपने इंटरव्यू क्रैक करा। इंटरव्यू बिल्कुल टफ नहीं होता है। यू गाइस इफ यू वांट मी टू क्रिएट मोर सच वीडियो जहां पे मैं इंटरव्यूज के लिए थोड़ा प्रिपेयर करा पाऊँ, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता पाऊँ जिससे आपको हेल्प मिले, प्लीज कमेंट करिएगा ताकि मैं और अपने आप को मोटिवेट कर पाऊँ वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो मेरे को काफी दिनों से फॉलो करते हैं, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा था क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा था, बट आई थिंक दिस इज हाई टाइम और मैं अब वीडियोस कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। सो मैंने ये टॉपिक चूज करा कि मैं एटलीस्ट जो स्ट्रगल मैंने करा अपने लाइफ में यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो जो नए बंदे हैं जो अभी पढ़ाई स्टार्ट करा है, ग्रेजुएशन खत्म करी है, अब जॉब्स के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो हाँ आई थॉट कि उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। सो मैंने विप्रो में काम करा। आई बेसिकली गिव यू ओवरव्यू इन दिस वीडियो। मैंने विप्रो में काम करा 14 महीने एंड देन आई वेंट टू कन्वर्जेस मुंबई। क्लाइंट हमारा सेम था, एचपी ही था। मैं यहाँ पे इंडियन कस्टमर्स की कॉल्स उठाता था। मैं कन्वर्जेस आने के बाद एचपी नॉर्थ अमेरिका के कस्टमर्स की कॉल हैंडल करता था। दैट इज अगेन अ टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट जॉब ओनली। पोजीशन हर कंपनी अपने अपने हिसाब से डिसाइड करती है। विप्रो एसोसिएट बोलती है, 6 महीने का सीनियर एसोसिएट बोलती है। कन्वर्जेस टीएसए वहाँ पे कुछ तो ऐसा टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट बोलते हैं। तो सब कंपनीज के अलग अलग नेम्स होते हैं बेसिकली। तो मैं कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट में बेसिकली, तो बहुत लोगों से कॉल सेंटर बोलते हैं, बहुत लोगों से बहुत कुछ बोलते हैं, बट इफ यू आस्क मी दैट्स अ बीपीओ। ठीक है। दूसरी बात, बहुत लोगों के मन में एक ये हुआ रहता है कि बीपीओ है तो हमें, या बीपीओ कॉल सेंटर कौन करता है उसमें काम किया। भाई आप अगर वहां से भी शुरुआत करते हो ना, आप, मेरी सैलरी 9,000 रुपये थी जब मैंने विप्रो ज्वाइन करा था। सो आई वर्क देयर फॉर क्वाइट फ्यू समटाइम लाइक 14 मंथ्स। 9,500 की सैलरी, 10 की सैलरी थी ऑन पेपर, कट कुटा के 9,500 रुपये आते थे। एंड देन मैंने जब भी छोड़ा, पहला अप्रेजल ही हुआ था मेरा, मैक्सिमम रेटिंग थी मेरी, सबसे हाईएस्ट रेटिंग थी बेसिकली। तो उसमें 500 रुपये बढ़ने थे मेरे महीने। सो कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर 9.5 से 10 करते हो मेरे को हर महीने की सैलरी में, तो मैंने उस टाइम पे वही डिसीजन लिया कि नहीं, अभी मेरे को इस कंपनी में अगर मैं रहता हूँ सो इट माइट हैपन कि मेरे को आने वाले फ्यूचर में 8-10 साल लग जाएंगे अपनी सैलरी को एक स्टेबल पोजीशन पे पहुंचाने के लिए, जो रिस्क मैं नहीं ले सकता था। तो मैंने वहां पे एक रिस्क लिया, कंपनी बदलने। विदाउट एनी जॉब मैंने कंपनी में रेजिग्नेशन मारा। दैट आई नेवर रिकमेंड टू एनीवन, बट चलो अच्छी बात है कि नोटिस पीरियड सर्व करते करते मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिया और मेरे को कन्वर्जेस में जॉब मिल गई। तो जैसे नोटिस पीरियड खत्म हुआ, देन आई वेंट टू कन्वर्जेस। मैंने वहां पे ज्वाइन करा। आई वर्क देयर फॉर 1 year 6-7 months एंड देन बाय गॉड ग्रेस मेरे को माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर में जॉब मिल गई एज अ सपोर्ट इंजीनियर, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और दिस इज नो लॉन्गर बीपीओ, इट्स अ सीएसएस। बट यहाँ पे जो जॉब है आपका, दैट अभी मेरे को मेरी कंपनी में मेरे को एंटरप्राइज कस्टमर्स को हैंडल करना पड़ता है। माय जॉब इज कंप्लीटली डिफरेंट। आई हैव टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू कीप इनहांसिंग माय नॉलेज। मेरे को डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ता है ताकि मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड कर पाऊँ, राइट? क्योंकि हम सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली पैकेज तो अच्छा होता ही होता है। सो लेट मी टेल यू, जब मैंने कन्वर्जेस में काम कर रहा था, 1.5 साल काम करने के बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर में
एज अ थर्ड पार्टी वेंडर ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू दिया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह, फुल टाइम डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के पेरोल पे नहीं। आई ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट एज अ वेंडर। सैलरी कम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट इज जितनी सैलरी मेरे को कन्वर्जेस में मिलती थी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, उससे ज्यादा सैलरी, ज्यादा डबल बोल सकते हो, डबल सैलरी मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एज अ वेंडर, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट के पेरोल पे नहीं जाती थी, दूसरी कंपनी के पेरोल पे था, तो उन्होंने दिया मेरे को। फैसिलिटीज माइक्रोसॉफ्ट की मिलती थी कि मैं उनके ऑफिस में बैठता था। नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, एंड देन आफ्टर गोइंग थ्रू कपल ऑफ इंटरव्यूज इन माइक्रोसॉफ्ट टू कीप माई सेल्फ इन माइक्रोसॉफ्ट एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, जस्ट क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली मैंने वेंडर के हिसाब से ज्वाइन तो कर लिया। एंड देन मेरे को क्या था कि हमारे वेंडर से आप अगर कभी भी एज अ वेंडर किसी कंपनी को आप ज्वाइन करते हो, जैसे कि मैंने बताया, मैंने कन्वर्जेस में लगभग 1.5 साल काम करने के बाद एज अ वेंडर माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करा। अगर आप एज अ वेंडर माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम होता है विच इज 18 मंथ्स। आपको 18 महीने दिए जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, एंड उस 18 मंथ्स में यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, नॉट ओनली टेक्निकली कि आप कितने साउंड हो, आपको कितना नॉलेज है, आप कितने अच्छे तरीके से काम करते हो, बट you have to match the level of Microsoft business mindset, behavior mindset and growth mindset. Whatever policies are there in Microsoft is fantastic. तो basically what they want कि employee का सिर्फ technical aspect से growth ना हो। Microsoft का ultimate culture या किसी भी product based company का हम suspecting definitely Microsoft अगर करती है तो दूसरी कंपनी का भी वैसा ही mindset होगा। शायद policies या terms अलग होंगे but mindset एक जैसा ही होगा, which is कि वो एम्प्लॉय के ओवरऑल ग्रोथ पे बात करते हैं। वो कभी भी स्पेसिफिक चीज की भाई तेरे को काम करना अच्छा होना चाहिए, हम तेरे को पैसे दे रहे हैं तो सिर्फ काम करेगा नहीं। द बेस्ट पार्ट इज वो आपके वेलबींग के बारे में सोचेंगे, आपके करियर के बारे में सोचेंगे, एंड देन कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो आपके कारण किसी और को अनकंफर्टेबल फील ना हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे वहां पे रहे, आप जेल कर पाए अपने आप को सब हर एक एनवायरनमेंट के साथ में, आपका बिहेवियर अच्छा हो। बहुत सारी चीजें होती है जो माइक्रोसॉफ्ट देखती है, एंड देन अ लॉन्ग इंटरव्यू प्रोसेस जिसको आपको गो थ्रू करना पड़ता है, तब जाकर के आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय माइक्रोसॉफ्ट में बन जाते हो। सो मैंने ज्वाइन करा था माइक्रोसॉफ्ट जैन 2020 को, 9th of Jan 2020 को। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था जून में, बट फॉर सम रीजन कॉन्ट्रैक्ट गॉट एक्सटेंडेड, नॉट फॉर सम रीजन, दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोना। मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा नहीं, हम सारे वेंडर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके 3 महीने बढ़ा दिया गया। तो अक्टूबर तक मेरे पास टाइम था, अगर मैं अक्टूबर तक एफटी बन जाता हूँ वेल एंड गुड, और एल्स मेरे को कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मैंने इंटरव्यूज एक्चुअली दिसंबर में ही मैंने दिसंबर 2020 में मैंने इंटरव्यूज दिए। इंटरव्यूज क्लियर भी हो गए थे, बट फॉर सम रीजन पोजीशन होल्ड पे चली गई, एंड देन रिजल्ट आते आते मेरी ज्वाइनिंग होते होते एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय जून आ गया। एंड 30th of June को मैंने ज्वाइन करा माइक्रोसॉफ्ट एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, एंड देन सब कुछ चेंज है, लाइक एवरीथिंग इज चेंज फॉर मी नाउ कम्प्लीटली। ये मैंने वीडियो जो बनाया है बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू गिव अ ओवरव्यू टू ऑल दोज न्यू एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर जॉब और वांटेड टू स्टार्ट देयर करियर इन आईटी फील्ड। फील फ्री टू अप्रोच एनी ऑर्गेनाइजेशन। काम कभी वेस्ट नहीं जाता, एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप स्टार्ट तो करो, डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनी आपको अप्रोच करेगी। अगर देख आपने एक बार काम करना स्टार्ट कर दिया ना, यू विल गेट द ओवरव्यू, यू विल गेट द आइडिया आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको कौन सा टर्न, कौन सा एक्शन आपको फायदा दे सकता है, क्या करना चाहिए आपको, ये सारी चीजें आपको तभी क्लियर होगी जब आप स्टार्ट करोगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे वीडियोस में और बनाऊं। आई वांट सम मोटिवेशन फ्रॉम यू गाइस, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कमेंट। आप इस वीडियो में मेरे को बताओ कि आप एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हो, ताकि ये मेरे लिए इजी हो जाए कि मैं आपको अच्छी तरीके से बता पाऊं। इफ यू वांट टू नो द लाइफस्टाइल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, कुछ भी एनीथिंग मैन, जस्ट लेट मी नो, आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक। जितना कस्टमाइज कर सकूं, जितना इजी टू अंडरस्टैंड बना सकूं, जरूर कोशिश करूंगा। ये पहला सेशन था, सो आई ट्राइड कीपिंग इट स्वीट स्मॉल, ताकि सबको एक आइडिया मिले कि मैं क्या स्टार्ट करना चाहता हूं। सो द ओवरव्यू इफ यू आस्क मी यही है कि काम स्टार्ट करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना भाई, पढ़ना है आगे पढ़ो, बट अगर पढ़ करके कोई एंड गोल आपका ये है कि मेरे को अल्टीमेटली इस कंपनी में इस पोजीशन पे जाना है, आपको पता ही नहीं है मेरे को करना क्या, मैं बस पढ़ रहा हूँ जस्ट टू गेट अ डिग्री और जस्ट टू गेट अ नॉलेज। हायर डिग्री होगी, ज्यादा डिग्री होगी तो भाई डिग्री से तुम पीएचडी भी कर लोगे तो बेरोजगार रह सकते हो अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको चूज क्या करना है जो कि आपके लिए अच्छा है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी थॉट, एनीथिंग दैट आई शुड इंप्लीमेंट, एनीथिंग आई शुड चेंज, एनीथिंग आई शुड इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. I'm open to suggestions. Please go ahead and let me know. Thank you guys. Have a great day. Bye-bye.